नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 3 है। आज क्या होगा कि भौतिकी पार्ट 1 भौतिकी लेसन आज समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भौतिकी क्या है, भौतिकी के बाद प्राकृतिक मूल बलों के बारे में पढ़ा था। बलों के बारे में 4 पढ़ा था। एक बल था प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद आता है बलों का एकीकृत। प्राकृतिक में बलों का एकीकृत। प्रकृति में बलों का एकीकृत। इसको समझिए। इसका मतलब है कि प्रकृति में बलों का एकीकृत का मतलब कि प्राकृतिक में उपस्थित सभी बलों को, विभिन्न प्रकार के बलों को एकत्र करने की प्रक्रिया को प्राकृतिक में बलों का एकीकृत कहते हैं। लिख लेते हैं कि प्रकृति के विभिन्न प्रकार के बलों को एकत्र करने की प्रक्रिया बलों का एकीकृत कहलाता है। बलों का एकीकृत कहलाता है। मतलब प्राकृतिक में उपस्थित सभी बलों को एकत्र करने की प्रक्रिया को बलों का एकीकृत कहलाता है। 1687 ईस्वी में पार्थिव खगोलीय प्रभाव क्षेत्रों से गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण सर्वमान्य नियम के अधीन एकीकृत किया। तो आकर्षण नियम के क्या एकीकृत किया, मतलब कि प्राकृतिक में बलों का एकीकृत, प्राकृतिक के विभिन्न प्रकार के बलों को एकत्र करने की प्रक्रिया बलों का एकीकृत कहलाता है। 1687 ईस्वी में पार्थिव खगोलीय प्रभाव क्षेत्रों से गुरुत्वाकर्षण सर्वमान्य नियम के अधीन एकीकृत किया। कौन किया? 1687 में न्यूटन ने। कौन किया? न्यूटन ने। ठीक। इसके बाद आपका आता है भौतिक नियमों की प्राकृतिक, मतलब कि भौतिकी में कौन कौन से नियम हैं, उनके नियम क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक में नियमों का पढ़ेंगे। प्राकृतिक में विभिन्न नियम हैं, तो कौन कौन से नियम हैं उसको देखते हैं। आप पढ़ेंगे भौतिक नियमों की प्राकृतिक। भौतिक नियम की प्रकृति। भौतिक नियम की प्रकृति में नंबर 1 आपका होगा ऊर्जा संरक्षण नियम। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या है?
ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। मतलब इसको लिख लें, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यह कहता है कि ऊर्जा तो ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसमें एक है यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल संरक्षी हो तो वस्तु की ऊर्जा नियत होती है। अगर आपसे कोई पूछ सके कि यदि किसी वस्तु पर संरक्षी बल लग रहा है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? यदि संरक्षी बल लगेगा किसी भी वस्तु पर तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? नियत होगी। क्यों होगी? संरक्षी बल क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट पर निर्भर करता है। मान लेते हैं अगर कोई भी वस्तु h ऊंचाई पर है उसमें गुरुत्वीय त्वरण लगेगा और दूसरे पर 2h पर है तो उस पर भी गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है? समान है। तो यहाँ h इसकी ऐसा बल जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके उसे संरक्षी बल कहते हैं। जिस ऊंचाई और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर इस क्या करता है? संरक्षी बल निर्भर करता है। तो यही क्या है, अगर इसके संरक्षी बल वस्तु की ऊर्जा क्या होती है? नियत। अगर संरक्षी बल हो तो क्या होगी? वस्तु की ऊर्जा नियत होगी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण नियम के बाद आपका एक और है दूसरा संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग क्या होता है? संवेग मतलब कि किसी भी वस्तु के क्या करता है? रेखीय गति को बढ़ाता है। किसी भी वस्तु के रेखीय वेग को बढ़ाने की प्रक्रिया को संवेग कहते हैं। लेकिन संवेग संरक्षण नियम क्या है? इसको लिख लीजिए, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल, मतलब कि कोई वस्तु है जिस वेग से जा रही उसी वेग से जाए, उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए, बाह्य बल ना लगे तो संवेग संरक्षण क्या होता है? तो संवेग ना लगे तो संवेग नियत होता है। इसका फार्मूला, संवेग का फार्मूला था P=mv, मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। कह रहा है कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो तो क्या होगा? संवेग संरक्षण सिद्धांत यही कहता है कि यदि भी किसी भी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो उसका संवेग नियत होता है। इसको हम कहेंगे, इसको लिख सकते हैं, अगर आवेग संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। F = dp/dt
होता है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है? बल होता है। अगर बल 0 हो जाए तो dp/dt इज इक्वल टू क्या जाएगा? 0, अर्थात इसका मान परिवर्तन नहीं होता। नियतांक का मान, नियत का मतलब यही होता है किसी भी वस्तु पर अगर कोई बाह्य बल ना लगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी। मान लीजिए कोई भी पिंड है, यह पिंड है, ये क्या कर रहा है? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से बल से जा रहा है। यदि इस पर कोई बल आरोपित नहीं, बाह्य बल, इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो इसका वेग क्या होगा? नियत ही रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए असंवेग संरक्षण नियम का सिद्धांत है कि किसी भी गतिशील वस्तु में उस पर अगर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो वह क्या होगा? संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा, अर्थात उसके वेग में कोई परिवर्तन या कोई संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संवेग क्या होता है कि कोई भी वस्तु है उसमें द्रव्यमान है और वह गतिशील है तो उसमें संवेग उत्पन्न हो जाएगा। कोई भी क्या है, मतलब कि उसमें द्रव्यमान है और वेग हो तो वह क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। और उस पर जिस संवेग से वह, मान लेते हैं कोई भी वस्तु 20 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो अगर कोई बाह्य बल उस पर कार्य नहीं करेगा तो उसके मान में क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यही है संवेग संरक्षण नियम का सिद्धांत। उसके बाद आता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग में यहाँ पर लिखेंगे, यदि किसी वस्तु के यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण बाह्य बल आघूर्ण न लगे तो कोणीय वेग संरक्षण होता है। कोणीय वेग नियत होता है। इसमें भी वही है कि यदि किसी भी वस्तु पर क्या है? बाह्य बल आघूर्ण कार्य ना करे तो कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है? सिद्धांत क्या होता है? नियत होता है। कोणीय संवेग संरक्षण को यल से प्रदर्शित करते, यल इज इक्वल टू होता है mv/r। कोणीय संवेग मतलब जब भी कोई वस्तु किसी भी वृत्ताकार पर गति करती है तो उसमें जो संवेग उत्पन्न होता है उसे कोणीय संवेग कहते हैं। यदि इसमें एक बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर होता है। एफ बल और आर क्या है? त्रिज्या, इसकी त्रिज्या और आर। तो जब कोई भी वस्तु किसी भी वृत्ताकार पर गति करती है तो उसमें बल आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। इसीलिए कह रहा है जब कोई भी बाह्य बल आघूर्ण ना कार्य करे तो उसका कोणीय संवेग क्या होगा? नियत होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं dl/dt इज इक्वल टू आपका हो जाएगा f/r। ये क्या f/r क्या प्राप्त हुआ? f/r क्या हुआ? आपका बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण अगर कोई बाह्य बल कार्य ना करेगा तो Fr इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात dl/dt इज इक्वल टू 0। तो जब कोई भी बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा, अर्थात कोणीय संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोणीय संवेग संरक्षण, रेखीय वेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। और एक और है जिसे कहते हैं आवेग संरक्षण सिद्धांत। आवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? आवेश संरक्षण सिद्धांत ये भी ऊर्जा की तरह से है। यदि विलगित निकाय
का कुल आवेश, विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है? कुल आवेश सदैव शून्य होता है, शून्य होता है। आवेश संरक्षण नियम क्या है? यदि विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव शून्य होता है। विलगित निकाय किसी भी, यहाँ किसी लिख लीजिए, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है? सदैव शून्य होता है। कैसे है? मान लेते हैं एक रेशम है, कोई भी चीज़ रेशम का ले लीजिए और एक कांच ले लीजिए। कांच, जब इस पे कोई चीज़ रगड़ा जाएगा, जिस पर रगड़ा जाएगा ये निगेटिव होगा, इसमें प्लस होगा। जितना निगेटिव इस पर होगा उतना प्लस होगा। इसलिए रेशम प्लस कांच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। विलग निकाय क्या होता है? जिसमें एक ही पदार्थ की मात्रा हो, मतलब अन्य अलग अलग अणु क्या हो, अलग अलग प्राकृतिक के अणु ना हो, एक ही पदार्थ के अणु हों तो उसे विलग निकाय बोला जाता है। वह उसकी आवेश सदैव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। यदि किसी भी चीज़ को आप इस रगड़िए रेशम से, तो जिस पे रगड़ेंगे उससे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिप्लेस होगा, उसके स्थान पर पॉजिटिव आएगा। तो जितना पॉजिटिव हटेगा उतना इलेक्ट्रॉन आएगा, जितना पॉजिटिव उतना इलेक्ट्रॉन, दोनों का सम किया जाएगा तो 0 हो जाता है। प्लस माइनस का योग क्या होता है? 0 होता है। तो वही है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत है। और इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या होता है? आवेश को ना, जैसे ऊर्जा का नियम सेम वही है कि जैसे जिस ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। आपका प्रकृति में बलों के एकीकृत भौतिक नियमों की प्रकृति में एक और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने बताया था कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान पृथक अस्तित्व भौतिक राशियां नहीं, अस्तित्व भौतिक राशियां नहीं है। यह एक ही राशि के अलग अलग रूप हैं। आइंस्टीन ने बताया कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान का पृथक अस्तित्व नहीं। इसका मतलब कि अलग अलग, अगर द्रव्यमान और ऊर्जा का अलग अलग क्या किया जाए, अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इनके राशि का कोई मतलब नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग अगर राशियों का गणना नहीं किया जा सकता है, बल्कि भौतिक राशियाँ अलग अलग नहीं हैं, लेकिन एक ही राशि के क्या हैं? अलग अलग क्या हैं? और एक ही राशि के अलग अलग क्या हैं? रूप हैं।
इन्होंने एक समीकरण दिया था E बराबर mc स्क्वायर। इन्होंने बताया कि जब कोई भी ऊर्जा होती है किसी भी नाभिक में होता है। मान लीजिए नाभिक में क्या होता है, कोई भी नाभिक जब टूटता है, जब किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया होती है, मान लेते हैं कोई भी पदार्थ की अभिक्रिया है, यहाँ पदार्थ है, यहाँ प्लस अभिक्रिया होता है, दूसरा एक कोई भी पदार्थ बनेगा, उत्पाद, इसको उत्पाद बोलेंगे, उत्पाद। अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है। अभिक्रिया से पहले द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान अधिक, और अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान क्या हो जाता है, द्रव्यमान कम हो जाता है अभिक्रिया से पहले। तो यही ने कहा जो द्रव्यमान में कमी आ रही वही क्या होता है, ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, ऊर्जा में बदल जाती है। जो भी द्रव्यमान में कमी, जब कोई भी किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया होती है तो जो उत्पाद बनता है उसके द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो जो द्रव्यमान कम हो रहा है वही द्रव्यमान किस में बदल जा रहा है, जितना कम हो रहा है वही द्रव्यमान क्या बदल जा रहा है, ऊर्जा में बदल जा रहा है। तो इन्होंने बताया, एक नियम बताया कि द्रव्यमान को, इन्होंने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है कि द्रव्यमान को ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आपका लेसन 1 भौतिकी क्या हुआ, समाप्त हुआ। कल आपका मात्रक शुरू होगा, मापन तथा मात्रक। आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए तथा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।